आप लोग जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने कोई 26/11 की जो है 26/11 की आप लोगों ने वीडियो चलाई है और एफएटीएफ को लेके, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, तो काफी बात की गई है, ऑब्जेक्शन किया गया है और कुछ परसेंटेज वगैरह भी बताई गई है कि जी वो बढ़ सकती है और टेररिज्म की एफएटीएफ से बाहर निकलने की वजह से। साथ साथ आप लोगों ने चाइना को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म की है। करते हैं कि इंडिया के अंदर डॉक्टर जयशंकर ने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की को बुलाया हुआ है और एक काउंटर टेररिज्म मीट है, उसके जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो सारी आई हुई है और वो ताजमहल और उस चीज़ को वहाँ पे वो कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसको आपने एफएटीएफ से क्यों निकाला है, वो इन्वॉल्व है और हमारी जो जितनी देर पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा, कश्मीर के अंदर दरअंदाजी नहीं होती रही, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होती रही। मुझे इस चीज में धमकी बहुत ज्यादा दिख रही है, इसमें डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा दिख रही है। क्यों? पहले आपने वही जगह पे ये अधिवेशन किया जहां टेररिस्ट अटैक हुआ, तो मतलब इट इज नॉट फिक्शन। तो यहाँ जहां हम बैठे यहीं लोग मारे गए थे, ठीक है, लोगों को एक फील आया तो वहां बैठे थे। फिर वहां एक रीफ्रेइंग सेरेमनी की गई, तो हाँ, तो जो रीफ्रेइंग में गया तो ही एक्नॉलेज एंड एग्रीज दैट देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम लाइक दैट। तीसरी चीज जो डॉक्टर जयशंकर साहब, देखिए, आई सी अ मेजर चेंज इन टैक्टिक। आज इंडिया ने क्लिपिंग चला के दिखा दी। यूजुअली ऐसे क्लिपिंग चलाते नहीं कि देखो जी ये जब हो रहा था जिस होटल में आप बैठे, तब यहाँ पे ये जो मीर है, मेजर मीर है शायद इसका नाम, ये यहाँ से डायरेक्ट कर रहा था कि ऐसे करो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, ये जाओ, वो जाओ। तो मतलब एक उनको एक फील दिया गया, एक मतलब एक 360 डिग्री का एक रियलिटी चेक बताया गया। ये हमारा इंडिया के अंदर एक मुंबई के अंदर एक यूएन एनएससी की एक काउंटर टेररिज्म कमेटी आई हुई है और दूसरे के अंदर डॉक्टर जयशंकर ने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की को बुलाया हुआ है और एक काउंटर टेररिज्म मीट है, उसके जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो सारी आई हुई है और वो ताजमहल और उस चीज़ को वहाँ पे वो कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसको आपने एफएटीएफ से क्यों निकाला है, वो इन्वॉल्व है और हमारी जो जितनी देर पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा, कश्मीर के अंदर दरअंदाजी नहीं होती रही, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होती रही। बेशक आप क्या देखते हैं ये जो इंडिया का इंटरनेशनल कम्युनिटी पे एक प्रेशर डालना है कि पाकिस्तान को आपने क्यों ग्रे लिस्ट से निकाला है और क्यों पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो नॉर्मलाइज दोबारा हो रहे हैं, आप इसको क्या देखते हैं? क्या इंडिया का जो बढ़ता हुआ ग्लोबल क्लाउड है, क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशराइज कर पाएंगे या क्या आप समझते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं पाकिस्तान की दुनिया के साथ और ये वो जो लेबलिंग पाकिस्तान की माजी में होती थी अब वो नहीं होगी? जिसको उन्होंने कोट किया है कि कश्मीर के अंदर एफएटीएफ के दौरान जो है वो खामोशी रही है। अब ये जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का सवाल उन्होंने उठाया, जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गेंद जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दी है कि पाकिस्तान इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक जो है वो लोग एक तरह की हालत जंग में हैं आपस में, जिसमें पॉलिसी मेकर्स से लेके तो एस्टेब्लिशमेंट तक और कोई बयान देने वाली कुव्वत से लेके तो ओपोजिशन तक सारे के सारे जो है वो एट वार विद ईच अदर हैं। तो उनको पता ही नहीं कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये मुमकिन है ये आपकी तरफ से इतला उन तक पहुंचे। ये मैं आपको बता दूं, चूंकि जब आप जो है ना आई बाल तक धंसे हूँ पॉलिटिक्स में कि मुल्क का अगला जनरल कौन होगा या मुल्क का अगला हुक्मरान कौन होगा, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मैटर नहीं करना चाहिए। ये अभी ऋषि सोनक देखें, ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो इतना बड़ा वाकया है दुनिया में, एक रिमार्केबल किस्म का। कितना अरसा इस पे डिस्कशन होती रही है, उसके बाद कितना अरसा होती रही है। आप एक जनरल की अपॉइंटमेंट पे आपने पूरा बर्र सगीर किया, दुनिया अपने कंधों पे उठाई हुई है और दुनिया को थका दिया, आपने हलकान कर दिया है भाई। तो आपको तो पता ही नहीं कि बम्बई में कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है या इवन के हम एफएटीएफ से निकल गए। तो ये तो इंडिया की तरफ से एक इंकशाफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्ड आप कैसे करेंगे, कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे कि क्या उसकी ये पॉलिसी सारी की सारी जो एफएटीएफ स्पेसिफिक थी, या इनफैक्ट पाकिस्तान की ओरिएंटेशन टूवर्ड्स टेररिज्म, टूवर्ड्स द फोर्सेस ऑफ टेररिज्म जो है वो चेंज हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं।
हैं। इस वक्त जो एज वी स्पीक बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग हाफिज सईद जो है वो पाबंदे सलासल वाला लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, जेलों में हैं, कैद हैं या जैसे भी है। और इस वक्त टेररिज्म मुल्क के अंदर जो है एक तरीके से अंडर कंट्रोल है। बेशक इस वक्त भी कुछ ऐसी कुव्वतें मैं आपको बता दूं कि मुतहर्रिक हैं, ख्वाह वो कश्मीर के बॉर्डर पे हों या उससे एफिलिएटेड एरियाज में हों। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मली कंप्लीटली जो है रूट आउट हो गया है। दाऊद इब्राहिम पे हमने बात की थी, दाऊद इब्राहिम कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा में आपी ने रखा है, सुना है मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है और जल्दी आप डिक्लेयर करेंगे, पर ये सुनने में है, पता नहीं कितना सच है। तो ये भी लोग कहते हैं कि भाई 40% हिस्सा मिलता है एसआई को इस सारे बिजनेस। जब तक ये देखिए हम कॉज एंड इफेक्ट को अलग अलग कंफर्म नहीं है, सुनी सुनाई बात है, 40% का कंफर्म नहीं है। सुनना है, ऐसे मीडिया में खबरें हैं। देखिए अब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, हो सकता 2500 हो सकता 50, मुझे नहीं पता, कुछ तो है, प्रोटेक्ट तो आपने कर रखा है, इसलिए कर रखा हमें नहीं पता। अब देखिए एक बात मैं बताऊं जी, हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। इफेक्ट क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। आपने एफएटीएफ को, ये देखिए ये कॉज है, ये बीच में एफएटीएफ है, ये इफेक्ट है। हम बीच वाली चीज की बातें कर रहे हैं, पर ये जो इस चीज को जनरेट करती है, जो 4 चीजें 5 चीजें यहाँ, इस पे जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर इसको हमने कंट्रोल कर दिया, बीच के ब्रिज की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, यहाँ खुद ही इफेक्ट आएगा। अगर आप दरिया के 2 किनारों के बीच में जुड़ने वाला ब्रिज उड़ा दो तो ब्रिज तो नया बन जाएगा। अगर यहाँ जरूरत ही नहीं लगेगी लोगों को इस तरफ की तरफ आने की, तो चीज नहीं आएगी। पाकिस्तान लोगों को बेवकूफ का बना रहा, पाकिस्तान अपनी गुगली खेल रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कर दिया, कब तक कर दिया? आपने कौन सा ऐसा डिसिसिव एक्शन लिया जिससे ये फिर खड़ा नहीं होगा? आज जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने 5 चीजें वाजे की है, ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। इसके होते हुए चीजें चलेंगी, चीजें होंगी, और जब तक ये चीजें चलेंगी और चीजें होंगी, हमें पता है इसका आउटकम क्या होगा, हमें पता है इसका आउटकम क्या होगा। अब टाइम आ गया है मेरे हिसाब से हमें चीजों को खुद हैंडल करना। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, यहाँ काफी चीजें ग्राउंड पे हो रही है और कुछ दिनों में आरजू जी आप देखेंगे काफी चीजें और होंगी। ये भी मेरा प्रेडिक्शन है। मैंने आपको बताया कि पीछे 70-75 ठिकानों पे एनआई के रेट पे, एनआई का हर कंट्री में ऑफिस आ रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्टों में परमानेंट ऑफिस आएगा, 2024 तक हर ऑफिस आएगा, और हमें कन्विक्शन रेट 90% ले जाना है। ये चीजें यहाँ चल रही है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप देखिए जल्दी बेटिंग पे भी काफी सिंडिकेट चलते हैं, जिनसे ये सारा पैसा चैनलाइज होता है। इस पे भी कार्रवाई होने का पूरा अंदेशा है, जो अभी यहाँ पे मीडिया में खबरें चल रही है, और मेरा अपना असेसमेंट है होगी। तो आरजू जी ये 4-5 चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमें गुजरात में अचानक एयरपोर्ट खोलने की क्या जरूरत पड़ी, और हमें इतने ड्रोन्स लेने की क्या जरूरत पड़ी? ड्रोन्स भी तो लिए, MQ-9 लिया, प्रेडेटर भी लिए, जरूरत पड़ी, अपने ड्रोन भी बना रहे। अच्छा बिरसब, थोड़ा आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक हालात ख़राब हैं। दुनिया कह रही है सिविल वॉर होने वाली है, कोई कह रहा है मिलिट्री कू जो है वो होने वाला है। DGISI को इमरान खान ने कहा कान खोल के सुन लो। कई लोग कहते हैं पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत ही डिजर्व नहीं करता, जिस तरह इमरान खान जो है वो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मजाक बना के रख दिया है उसने। सच बताएं, हम तो ये चाहते हैं कि आप आपस में ही लगे रहे, शरीक ये सब वो सब चलते रहे। जितना आप आपस में बिजी रहेंगे तो उतना हमारी तरफ आपका ध्यान कम रहेगा। जो वहाँ सर्कस चलता है उससे आपका एंटरटेनमेंट होता रहे, और जब ये सर्कस चलता है तो ना कश्मीर, ना इस्लाम, ना मुसलमान, ना उम्मा की कोई बात करता है। अभी आपस में लगे रहते कि उसने उसको ये कह दिया, अभी